तो आज हम सीबीसी के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है, नॉर्मल रेंजेस क्या होंगे इसके, या प्लेटलेट को कैसे हम काउंट करते हैं, इसका काम क्या होता है, सब जानेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, फ्री में सब्सक्राइब करना और जुड़ जाइए हमारे साथ। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको, नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो प्लेटलेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्लेटलेट होता है दोस्तों, वो नॉर्मली 1,50,000 से लेके 4 लाख तक ये हमारे शरीर में नॉर्मल होता है। लेकिन जो आप देखोगे इसमें कि बट द नॉर्मल रेंजेस आर प्लेटलेट वेरियस सिग्निफिकेंट अमाउंट डिफरेंस लेबोरेटरी। अलग अलग लैब में आप देखोगे तो जो इसके रेंजेस होते हैं थोड़े से कम ज़्यादा होते हैं। किसी लैब में आप देखोगे 1.5 लाख से 4 लाख होता है, किसी लैब में 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, किसी लैब में आप देखोगे 1.5 लाख से लेके 4,30,000 होता है। तो ये लैब के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये प्लेटलेट काउंट आपको अलग अलग लैब में अगर आप कराते हो तो कम ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि जो प्लेटलेट होता है उसका अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। और प्लेटलेट अगर आपका शरीर में अगर कम हो जाए तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो कौन से कंडीशन में कम होता है? अगर किसी व्यक्ति को इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आईटीपी अगर हुआ है तो आईटीपी में क्या होता है, जो प्लेटलेट होता है हमारे शरीर में नहीं बनता है या बहुत कम बनता है, तो हमेशा कम बना रहता है। अगर सिरोसिस किसी व्यक्ति को अगर हुआ है, केमोथेरेपी रेडिएशन अगर चालू है, या और भी यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, लैम्फोमा, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएट अगर किसी को अगर हो गया है, या केमोथेरेपी अगर चालू है, उसका मेडिसिन अगर ले रहे हैं, थेरेपी आप ले रहे हैं, तो उसमें प्लेटलेट संख्या हमारी कम हो जाती है। या डेंगू आप देख सकते हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में भी जो प्लेटलेट होता है वो अपने नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। फिर हम देखेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि जो प्लेटलेट होता है उसका अपने रेंज से बढ़ जाना। अब किस कंडीशन में बढ़ता है? अगर किसी व्यक्ति को रिएक्टिव क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है, या आप देखो रिएक्टिव क्रोनिक इन्फ्लामेशन, या मैलिग्नेंसी, या एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में बढ़ जाएगा। मेगालो लाइफोप्रेटिव डिसऑर्डर, जिसमें कि प्लेटलेट आर बोथ एवेलेटिव आर एक्टिवेटेड हो जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे अगर कंजाइटिस अगर किसी व्यक्ति को है, कैंसर अगर हुआ है, या यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसमें आप देखोगे अर्थराइटिस हो गया, या न्यूट्रोसिस हो गया, या अगर किसी व्यक्ति को सेप्सिस अगर अर्थराइटिस अगर हो गया, बैक्टीरियल डिसीज अगर हो गया, तो इन सारे कंडीशन में आप देखोगे जो प्लेटलेट होता है वो बनना चालू हो जाता है। या बोन मैरो किसी व्यक्ति का अगर डैमेज हो गया जिसमें कि प्लेटलेट संख्या अचानक से जल्दी बनना या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है, तो वो भी एक कंडीशन होती है जिससे कि प्लेटलेट हाई हो जाता है। तो अगर हाई आता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए जब भी आपको रिपोर्ट मिलता है। तो प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ, यानी कि पीडीडब्ल्यू क्या होता है? ये हाई पीडीडब्ल्यू मीन इंक्रीज वेरियस variation in the size of platelet, which may mean that a condition in present that is affecting platelet। जो पीडीडब्ल्यू हमारे शरीर में बढ़ता है तो इससे ये होता है कि जो प्लेटलेट्स की जो एवरेज जो साइज है वो साइज भिन्न भिन्न तरह के साइज, यानी कुछ छोटा कुछ बड़ा, यानी कुछ स्मॉल कुछ लार्ज प्लेटलेट संख्या हमारे शरीर में बढ़ रही है, यानी कि उसके अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो पीडीडब्ल्यू होता है वो हाई हो जाता है। या पीडीडब्ल्यू हमें बताता है कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट है उसके साइज कैसा है, नॉर्मली है या कम या ज़्यादा या छोटा या बड़ा, या अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है। फिर एमपीबी के बारे में आप देखोगे तो जो एमपीबी होता है वो दोस्तों, वो टाइपिकली रेंज ऑफ प्लेटलेट वॉल्यूम यानी 9.7 से 12.8 FL तक होता है। और जो भी ये लो होता है तो रीजन होते हैं लो वैल्यू इंडिकेट रेंज साइज ऑफ प्लेटलेट इज स्मॉल, यानी कि एमपीबी अगर कम होता है तो यह प्लेटलेट के साइज को छोटा बताता है कि प्लेटलेट के साइज छोटा हो गया है। या ऑर्डरली प्लेटलेट आर जनरली स्मॉल देन द यंगर वन ऑफ द फॉलोइंग एमपीबी मीन दैट इज अ कंडीशन इफेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट बाय द बोन मैरो, यानी या बोन मैरो से ही जो प्लेटलेट की जो संख्या है वो छोटा छोटा बन के हमारे शरीर में आ रहा है। या अगर हाई होता है तो नंबर ऑफ लॉन्गर यंगर प्लेटलेट इज द ब्लड डेट मीन ड्यू टू द बोन मैरो प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग प्लेटलेट रैपिडली इनटू सर्कुलेशन। या अगर एमपीबी की संख्या अगर ज़्यादा हुई है तो मतलब कि जो प्लेटलेट है हमारा बोन मैरो है वो प्लेटलेट को ज़्यादा बना रहा है और ज़्यादा तेज़ी से उसको प्रोड्यूस करता जा रहा है। तो ये रीजन होता है एमपीबी कम या ज़्यादा होने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।